हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस और उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे है। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मान लीजिए कि ये एक मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है बाय कॉन्टैक्ट इन एयर। हवा के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर एक धुंधली सी ऐसी लेयर जम जाएगी। तो ये धुंधली सी लेयर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी प्रेजेंट है इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, ये मैग्नीशियम को रिएक्ट नहीं करने देगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बर्निंग का मतलब ही होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो ये ऑक्सीजन आके रिएक्ट तो करना चाह रहा है बट रिएक्शन हो नहीं रहा है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है। तो सैंड पेपर से जब हम रगड़ देते हैं इसको, तो सैंड पेपर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा देता है। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए रिएक्ट करना आसान है, और जब ऑक्सीजन आकर रिएक्शन करेगी इसके साथ, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। इसमें डेजलिंग वाइट फ्लेम आती है। ये है मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग विथ एयर। आगे देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं। हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है तो हम लोग H2 लिखेंगे। क्लोरीन भी एक डायटोमिक गैस है तो हम Cl2 लिखेंगे। रिएक्शन होने पर HCl हाइड्रोक्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए। लेफ्ट में हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2 हैं, राइट में 1 है, तो हम बाहर कोफिशिएंट लगा देंगे 2। इसको लगाते ही रिएक्शन हो गई बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं। बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो बच्चों बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, और इसकी रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 थ्राइस। जब ये रिएक्शन होगी तो बनेगा बैरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस साथ में बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको हम लिखते हैं AlCl3। तो अब इसके आगे हम देखते हैं भाई बैलेंस। सल्फेट एक नहीं है, सल्फेट इधर 3 है, उधर 1 ही है। राइट साइड में आप देखो सल्फेट 1 ही है और लेफ्ट में सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम BaSO4 के आगे 3 लगा देंगे। अब बैरियम हो गए इधर 3, बैरियम 1 है, तो इसको 3 करने के लिए हम यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। ध्यान रहे बैलेंसिंग की शुरुआत हमेशा उस कंपाउंड से करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम सल्फेट के हैं। लेफ्ट और राइट दोनों में, लेफ्ट साइड में आप देख लो 3 है सल्फेट, तो मैंने शुरुआत सल्फेट से करी। और लेकिन बैरियम 3 हो गए तो फिर मैं लेफ्ट में गया और मैंने बैरियम को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रिएक्शन में आप देखो एल्यूमिनियम 2 है, राइट साइड में एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट 2 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम राइट साइड में, 6 क्लोरीन राइट साइड में, और यहाँ भी आप देखिए क्लोरीन 6 ही हो रहे हैं। Cl2 × 3 यानी 6 क्लोरीन हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन अब पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुकी है। आखिर हम रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं? हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं ताकि वो फॉलो करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट है सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन। भाई सोडियम आपको पता है काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। वाटर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लास्ट ही होता है, बट हमें तो रिएक्शन लिखनी है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, और गैस कौन सा निकलेगा इसमें से? हाइड्रोजन H2, जो कि एक डायटोमिक गैस है। अब आप देखिए हाइड्रोजन 2 है राइट साइड में और इधर 2 है, मतलब राइट साइड में अगर ध्यान से देखो तो एक हाइड्रोजन ये भी है, तो 3 हो गए ना राइट साइड में, और इधर 2 ही हैं। तो हम इसको पहले 4 कर देंगे ताकि इक्वेट कर पाएँ। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन राइट साइड में 4 हो गए, और मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में भी 4 हो गए। तो हाइड्रोजन बराबर हो गया हमारा। हाइड्रोजन से क्यों शुरू किया मैंने? क्योंकि रूल है NCERT में लिखा है कि बैलेंसिंग हमेशा उस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हो। अब सोडियम 2 है तो सोडियम को भी 2 इधर लेफ्ट में हम कर देंगे। ध्यान से देखो अब ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो चुकी है। नेक्स्ट में लिखा है कि सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और सोडियम सल्फेट पानी में है, लिखा है ना इन वाटर, इसका मतलब सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे ब्रैकेट में AQ लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है बेटा,
मतलब बैरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है, एक सोल्यूशन है। अब इससे एक इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे बैठ जाता है, वो होगा बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ मिल जाएगा, तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग कहाँ से शुरू करना है। बैलेंसिंग हमेशा उस एलिमेंट से शुरू करना है जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हो। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा एटम यहाँ पे किसके हैं? यहाँ पे सल्फेट एक है और Na2, इधर 2 सोडियम है, उधर 1 सोडियम है, और बैरियम तो एक ही है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सोडियम को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं। तो जब हम 2 लगाएंगे तो राइट साइड में 2 सोडियम हो गए, लेफ्ट में भी 2 हो गए। क्लोरीन लेफ्ट में भी 2 था, राइट में भी अब वो 2 हो गए। तो क्लोरीन और सोडियम दोनों बैलेंस हो गए। तो ये एक पूरी तरीके से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। एक बात का ध्यान रखेंगे, बैरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है तो हम नीचे इसमें S लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होगा तो हम ब्रैकेट में AQ लिख देंगे। AQ का मतलब पानी में घुला हुआ है, सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे सोडियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है लेफ्ट साइड में, और बैरियम क्लोराइड जो है वो भी एक एक्वस सोल्यूशन है। तो हमने 2 एक्वस सोल्यूशन बनाए और एक प्रेसिपिटेट आ गया। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन में बनेगा सॉल्ट यानी NaCl प्लस बनेगा वाटर यानी H2O। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है भाई सब कुछ बैलेंस है। सोडियम एक है दोनों साइड, हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है, राइट में भी 2 है, और ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइज से है। तो आप NCERT की एक्सरसाइज पे आ जाओ, बिल्कुल लास्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइन करती है नाइट्रोजन के साथ, मतलब H2 रिएक्ट कर रहा है N2 के साथ और उससे अमोनिया बन रहा है। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है NH3 होता है, ठीक है, NH3 होता है। तो इसको बैलेंस करना है। क्या ये बैलेंस है? नहीं। नाइट्रोजन राइट में 1 ही है, लेफ्ट में 2 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 नाइट्रोजन हो गए राइट में और 2 हो गए लेफ्ट में, बट हाइड्रोजन 6 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 3 लगा दिया, 3 2 6। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ध्यान रहे हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और अमोनिया जो बना है वो भी एक गैस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड एयर में जलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। अब क्योंकि ये गैस है तो हम ब्रैकेट में G लिख देंगे। ये बर्न हो रही है, बर्न होने का मतलब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है, और जलने पर ये दे रहा है वाटर यानी H2O। और इससे गैस कौन सी निकल रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ध्यान रखना, मैंने बताया था कि बैलेंसिंग हमेशा उससे शुरू करते हैं जिसके ज़्यादा एटम होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम अभी हमको दिख रहे हैं ऑक्सीजन के। राइट में 3 है, लेफ्ट में 2 हैं। तो शुरुआत ऑक्सीजन के साथ ही करते हैं। तो भाई इधर राइट में आप देखो 3 है और लेफ्ट में आप देखो 2 हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 6। तो 6 पर लाना है हमको। 6 पे लाने का क्या उपाय है? ला सकते हैं इसको हम 6 पर। क्या हम ला सकते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट करा के, या फिर हम 4 नंबर पे ला सकते हैं। हाँ 4 पे ला सकते हैं बेटा। 4 पे लाने के लिए क्या करना है? देखो हम ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके आगे हम 2 लगा देंगे, तो इधर हो गए 4 ऑक्सीजन, ठीक है। और अब 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 1 हो गया 5, ठीक है। और इधर एक O2 है, तो हम इसके आगे 3 लगा देंगे। 3 लगाने से ये हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन के एटम। मतलब इधर ऑक्सीजन के एटम हो गए 6 और इधर हो गए बेटा 4 और 1 यानी 5 हो गए। तो मुझे 1 और चाहिए, तो 1 और के लिए मैं क्या करूँगा? इसके आगे 2 लगा दूंगा। सो ये 2H2O यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 और 2 6, और 3 2 6 एटम यहाँ हो गए। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। सबसे बड़ी कामयाबी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इस जगह पे हाइड्रोजन 4 है राइट साइड में, और इधर 2 है। तो 4 को 2 बनाने के लिए कोफिशिएंट लगा देंगे 2। सल्फ़र देखो, सल्फ़र लेफ्ट में 2 है, राइट में भी 2 ही है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अगला रिएक्शन देखो बेटा, बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हैं
बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा BaCl2। इसका रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। इसके साथ रिएक्शन हो रही है Al2SO4 थ्राइस। तो जब ये रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है AlCl3 प्लस BaSO4 बैरियम सल्फेट बनेगा BaSO4। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करते हैं भाई, शुरुआत करेंगे सल्फेट से क्योंकि सल्फेट 3 है, वहाँ पे एक ही है, तो उसको 3 बनाने के लिए हम इसके आगे कोफिशिएंट लगा देंगे 3 BaSO4। बट उससे बैरियम 3 हो गए, तो बैरियम 3 करने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट में भी 3 लगा देंगे। अब क्लोरीन हो गए 6, क्लोरीन है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो आप देखो पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि एल्यूमिनियम बेटा 2 यहाँ हो गए, देखो 2 यहाँ पे हैं, सल्फेट 3 है यहाँ पे, सल्फेट यहाँ पे भी 3 हो गए, और बैरियम 3 है तो बैरियम लेफ्ट में भी 3 हो गए, यानी ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है विद वाटर। पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो पोटेशियम का सिंबल होता है K, वाटर का सिंबल हो गया H2O। रिएक्शन के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यानी KOH, जो कि एक बेस है, और साथ में बन रही है गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन आप देखो राइट में 3 है और इधर 2 ही है, इधर 2 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 4 पे लेके आते हैं। तो 4 पे लाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से कर देंगे, तो हाइड्रोजन राइट में 2 हो गए और लेफ्ट में भी 2 हो गए। पोटेशियम भी तो 2 हो गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब ये हो चुकी है एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, बैलेंस करो इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आ गया, HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और H2। तो भाई इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें पहले देखना है सबसे ज़्यादा कौन है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें नाइट्रेट दिख रहा है NO3 की फॉर्म में, 2 बार है यहाँ पे और यहाँ पे 1 ही बार है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, बट वो अगर हम ओवरऑल देखें तो भाई ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। तो क्यों ना पहले बैलेंसिंग उसी की शुरू कर दें, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग शुरू कर देते हैं। तो देखिए HNO3 रिएक्ट कर रहा है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर ऑक्सीजन इधर मतलब कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 2 हैं, तो 5 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली 6 है और यहाँ 1 है, 7 हो गए। तो राइट साइड में ऑक्सीजन 7 है, लेफ्ट में 5 है। कैसे करेंगे 7 और 5, तो इसको एक कॉमन नंबर पे हमको लाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे पहले तो रिएक्शन में दोबारा से लिख देता हूँ, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है ये, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एरो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इधर से शुरुआत करते हैं H2O से। तो H2O के आगे हम लगा देंगे 2, इसके आगे हमने 2 लगा दिया। 2 लगाते ही बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 6 हैं, 2 और 6 8 हो गए। और ये नाइट्रिक एसिड आप देख रहे हैं, इसके आगे हम 2 लगा देंगे तो ये 6 ऑक्सीजन के आइटम हो जाएंगे। 6 और 2 कितने होते हैं 8, यानी हमारा ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। कैल्शियम आप देखो एक इधर था एक इधर है। नाइट्रेट बेटा यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, नाइट्रेट भी बैलेंस हो गए हमारे। और OH ग्रुप को आप ना देखकर आप ऑक्सीजन आइटम गिन लो, हाइड्रोजन देख लो। हाइड्रोजन इधर 2 है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 है, 4 हो गए, और यहाँ पे तो 4 हो ही गए, तो टोटल हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यानी ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो हमें ऐसे करके एक रिएक्शंस को बैलेंस करना है। रूल याद रहेगा, रूल क्या है कि भाई बैलेंसिंग हमेशा शुरू करनी है उस एलिमेंट से जिसके एटम सबसे ज़्यादा है। अब NaOH क्या होता है, कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ हो रही है, और इससे बन रहा है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, और इससे वाटर भी बन रहा है, सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा। बैलेंसिंग करते हैं। NaOH आप देखो यहाँ पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेटा मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, बट वो सल्फेट में गिनेंगे तो उसको अलग से नहीं गिनेंगे। सल्फेट यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है। तो हम एक काम करते हैं, इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो सोडियम बैलेंस हो गया। अब सोडियम तो बैलेंस हो गया, सल्फेट भी बैलेंस है। बात रही हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर आप देखो 2 है हाइड्रोजन ये, और 2 ये हैं, 4 हो गए।
और यहाँ पे 2 हैं, तो एक काम करते हैं इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हैं, यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो ये भी बैलेंस हो गया, बहुत आराम से बैलेंस हो गया। अगला है सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ, तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3। तो बैलेंसिंग कैसे करें? शुरुआत करते हैं उससे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बट एटम तो सभी के लगभग बराबर है यहाँ पे, इसीलिए देखो सोडियम 1 है, बिल्कुल एक ही है, नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट 1 है, और सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, यानी ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन थी, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, बैरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की BaCl2। ओके, तो इस रिएक्शन को पूरा एज इट इज़ लिख देते हैं, बैरियम क्लोराइड BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है H2SO4, और इससे बनेगा बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस निकलेगा HCl। अब देखिए बैरियम क्लोराइड में अगर आप ध्यान से देखें तो बैरियम यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी बैरियम तो बैलेंस्ड है, लेकिन क्लोरीन 2 है यहाँ पे 1 ही है राइट साइड में, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, तो इधर भी 2 क्लोरीन होगा और इधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हो गए, यानी अब ये रिएक्शन हो चुकी है एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब आ जाते हैं NCERT के क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन लिखिए पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है CaOH ट्वाइस, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CO2 के साथ। अब क्या बनेगा? अब बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस साथ में निकलेगा वाटर H2O। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम देखो दोनों ध्यान से देखो भाई, कैल्शियम एक ही है, कैल्शियम ज़्यादा नहीं है, एक एक दोनों तरफ। और ऑक्सीजन की मात्रा आप देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर बेटा 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 4 हो गया, और यहाँ पे भी 4 ही है CaCO3 अगर आप देखें, है ना। तो ये अपने आप में है ना बाय डिफ़ॉल्ट एक क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसमें कुछ भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक Zn प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3, इसके बीच में रिएक्शन होती है तो जिंक नाइट्रेट बनेगा। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 ट्वाइस इसलिए क्योंकि जिंक की +2 होती है वैलेंसी और सिल्वर Ag। अब इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। बैलेंसिंग हमेशा किससे शुरू करते हैं? जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। तो यहाँ पे नाइट्रेट को आप देखो बेटा 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रेट के, और यहाँ पे 1 ही है पूरा, तो हम इसको 1 को 2 बनाने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे। तो इससे सिल्वर 2 हो गया, तो सिल्वर को यहाँ पे हम ऐसे करके 2 कर देंगे। जिंक बैलेंस है, नाइट्रेट बैलेंस है और सिल्वर भी बैलेंस है, तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगला देखिए, एल्यूमिनियम विद कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल रहता है Al, कॉपर क्लोराइड का सिंबल रहता है CuCl, CuCl2, क्योंकि +2 रहेगा कॉपर, मेजरली यही फॉर्म में होता है कॉपर। अब बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला प्लस कॉपर बनेगा यानी कि Cu। तो इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन 3 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लिख देंगे, इससे ये 6 क्लोरीन हो गए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ पर 3 है तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे ताकि एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाए। अब सिर्फ कॉपर रह गया जो कि यहाँ 3 है, तो उसके आगे 3 लगा देंगे, तो ये भी अब हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके बाद बैरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों K2SO4। इसकी रिएक्शन जब होती है तो बनता है बैरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। अब ध्यान से देखिए, बैरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन हुई है। भाई पोटेशियम पे थोड़ा ध्यान दो, पोटेशियम यहाँ 2 है वहाँ पे 1 है, तो उसको 2 करने के लिए हम क्या लगा देंगे? कोफिशिएंट 2। इससे पोटेशियम तो 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया क्योंकि क्लोरीन 2 था तो बैलेंस हो गया। बैरियम को आप देखिए बेटा, बैरियम जो है वो 1 है तो यहाँ भी 1 ही है,
क्लोरीन हो गया बैलेंस, पोटेशियम हो गया बैलेंस, सल्फेट हो गया, यानी ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही और सॉल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।